इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक दौर था जब एल्विश यादव को एक वर्ग ने हिंदू हृदय सम्राट बनाकर पेश किया था, और एक आज का दौर है जब एल्विश यादव की जमकर ट्रोलिंग हो रही है। हालांकि इस ट्रोलिंग के लिए क्या एल्विश सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, यह कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि एल्विश के तर्क जो हैं वो भी जायज हैं, लेकिन उनके प्रशंसक जो सवाल उठा रहे हैं वो भी पूरी तरह नाजायज नहीं है। एल्विश का यह कहना है कि यार मुनव्वर के संग जो तस्वीर आई वो एक चैरिटी प्रोग्राम का हिस्सा थी, और अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां पर आप मुंह लटकाकर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फैंस सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने आपके भगवान का मजाक उड़ाया और एक लंबे समय तक आप अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे थे, उस कट्टर हिंदुत्व के दम पर आपने अपनी पहचान बनाई, नाम कमाया, अपनी फोटो के पीछे जय श्री राम लगाया, तो फिर जनाब आपका ये बदला बदला सुर क्यों नजर आया? आप इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि आपको लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। खैर, हमें लगा हम आपसे ही पूछे, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल ये लड़ाई काफी ज्यादा हो रही है। एल्विश खुद भी इस बात को समझ रहे हैं, और इसी वजह से वो आकर एक ऑडियो के जरिए उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया कि यार एक चैरिटी मैच था, मैं गया था, तमाम लोग और भी थे, उनके साथ भी उठे बैठे। लेकिन मुनव्वर के संग तस्वीरें जो हैं उसको लेकर मीम्स और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एल्विश ने पोस्ट किया है कि खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट मिलेगी, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो। लेकिन लोग अब ये सेकुलरिज्म का कीड़ा या ये जो बातें हैं ये वहीं से आती है जहां से एल्विश कल तक आवाज उठाते थे। एल्विश के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीछे जय श्री राम का पोस्टर लगा हुआ है और सामने से वो कहते हैं कि कल को इनका कोई हीरो हीरोइन अगर बम फोड़ लेगा, ओला उबर कहते हुए अल्लाह अकबर की जगह पर ओला उबर, और तो क्या आप उसे माफ कर दोगे? ऐसे कुछ वीडियो आ रहा है। अब उनकी समस्या ये कि उधर वाले भी गाली दे रहे हैं, इधर वाले भी गाली दे रहे हैं। एक हैशटैग चल रहा है शेम ऑन एल्विश यादव, एक दोगला, और वैसे बहुत सारे। हालांकि एल्विश की जो फैन आर्मी है वो भी उनके लिए सपोर्ट चलवा रही है। वी सपोर्ट एल्विश यादव, वो तमाम ऐसे वीडियोस को सामने रख रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि स्क्रीनशॉट के जरिए कि देखिए एल्विश ने कितना स्टैंड लिया था हिंदुओं को लेके और कैसे कैसे क्या रहा। लेकिन सोशल मीडिया के बारे में हमेशा मेरी एक राय रही है कि सोशल मीडिया पर अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी एक तरफ झुक जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट लॉबी हो या राइट लॉबी हो, तो फिर वहां से लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप एक आम इंसान की तरह वापस जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके ऊपर सवालों के तीर जो हैं वो थोक के भाव आते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, साध्वी प्राची से लेकर तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी से, आरएसएस से, हिंदू दलों से जुड़े हुए हैं, वो एल्विश यादव को लेकर सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब आप बदल क्यों गए। वो पोस्ट डाल रहे हैं कि नुपुर शर्मा खुलेआम घूम नहीं पा रही, और मुनव्वर जिन्होंने गालियां दी थी हिंदू देवी देवताओं को, उनके साथ आप गलबहियां कर रहे हैं। हालांकि मुनव्वर इस मामले को लेकर उन्होंने सिर्फ एक रिएक्शन दिया एल्विश की पोस्ट पर। जैसे अगर एल्विश यादव की जो रिसेंट पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकलेगी, प्यार मोहब्बत से रहो, आगे बढ़ो, अगर इसी पोस्ट के नीचे आप कमेंट देखेंगे तो आपको निकल आएगा कि रामद्रोही के साथ कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। एक पहला कमेंट ये है, फिर है कि मुनव्वर को गले नहीं लगाना चाहिए था, धर्म से बड़ा पैसा नहीं होता, दूसरा कमेंट ये नजर आता है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो कुछ लोग लिखते हैं कि भाई हम लोग आज तक हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का शिकार थे, आज के बाद मुनव्वर से प्यार से पेश आएंगे, किसी के सनातनी होने के बहकावे में नहीं आएंगे। फिर किसी ने लिखा कि भैया तुमको सेकुलरिज्म का कीड़ा घुस गया है तुम्हारे अंदर, बहुत घटिया बीमारी है, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी बातें आई हैं। फिर आया कि यार पर इस बार किसी ने कहा भाई आपकी गलती नहीं, कुछ उनके भी फ्रेंड आए जो जिन्होंने कहा यार इस बार गलत नहीं हो। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और ये सारी बातें, कई सारे लोग हैं जो कैंपेन चला रहे हैं कि भैया आप अनफॉलो वॉलो कीजिए। कुछ लोगों ने लिखा कि यार तुम कट्टर हिंदू से प्यार मोहब्बत से रहो पर आ गए, यार तुम्हारा जो सिस्टम है वो गजब का है। तो ये सारी बातें जो है ये लगातार निकल कर आ रही। कुछ लोगों ने कहा बस पैसा आ रहा है तो आने दो। किसी ने लिखा कि यार एल्विश भाई भी लाइक कि मेरा मुनव्वर अलग है। कुछ लोग एल्विश के सपोर्टर थे, कहा कि एल्विश भाई हम संभाल लेंगे, आप नेगेटिविटी में मत पड़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना कर लो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, और अब एल्विश की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ रही हैं चारों तरफ से, लगातार कंट्रोवर्सी। हाँ, थोड़ी सी मौत जो है वो मुनव्वर ने काटी है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी से, लेकिन अगेन ये पोस्ट बहुत 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 ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया, कट्टर हिंदू और असल जिंदगी में कई लोगों ने आरोप लगाया कि सब कुछ पैसों के लिए है, चूज योर आइडल्स वाइजली। बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। एल्विश कैसे से डील करेंगे ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस के बाद लगातार उनके साथ इश्यूज हो रहे हैं। जैसे पहला इशू एक वो
उर्वशी रौटेला के साथ आदाब करने वाला सीन था, फिर वो सांप वाला सीन आया। लगातार एक के बाद एक ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो उनके जो फैन बेस, उनकी जो लॉबी है, उनकी जो एक बड़ी आर्मी है, उसमें शायद थोड़ा अनफिट हो जा रहा है। हालांकि ये जो मैच था ये एक्चुअली तो एक अच्छे कॉज के लिए मैच था, एक अच्छे कॉज के लिए मैच था, बढ़िया मैच था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो ऐसे लोग थे जिनका इतिहास बड़ा अलग अलग था। एक मुनव्वर, जिन पर यह आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं का स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए मजाक बनाया, और दूसरे वो एल्विश यादव, जिन पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो कट्टर हिंदुत्व में ज्यादा कह जाते हैं। जो कट्टर हिंदू लोग हैं वो काफी पसंद करते हैं, बट दूसरा वर्ग नाराज होता है। लेकिन अब जब एल्विश और मुनव्वर की तस्वीरें आई तो मुनव्वर के फैन ग्रुप से तो मुनव्वर पर सवाल नहीं हुआ, वहां तो चीजें यूनाइटेड है। लेकिन एल्विश की तरफ से जो लोग थे जो उनके लिए स्टैंड ले रहे थे, वो अब उन पर जबरदस्त तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं और बड़ी तीखे तीखे